रमाकांत मिश्रा का मकान रहा है। रमाकांत हाँ, हमरे पिताजी के मकान के। क्या नाम है इन मुर्गे भाई साहब का? नहीं, आपने घर का क्या नाम रखा हो? तो कड़कनाथ तो ही। हाँ, नाम कोई नहीं रखा, नाम नहीं रखे बस। आज हमारे बीच में शिवालिक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी हैं। इनको श्री कल्पनाथ जी के माध्यम से जीवामृत, घन जीवामृत दिया जा रहा है ताकि ये प्राकृतिक खेती और विषमुक्त खेती कर सके। तो ये हमारा प्रचार का दूसरा माध्यम है कि रेफरेंस फ्रॉम रेफरेंस हमारा चल रहा है इस पर, और उम्मीद करते हैं हम विषमुक्त भारत जल्दी बना पाएंगे। कई जानवर हाक के आए, उसके साथ में लोग अपनी गाय घुसा दे रहे हैं। ये तीसरी चौथी गाय ऐसी है, देखिए बिना टैग किए। और बड़ी का एक और बड़ी आई है ना। हाँ, वो देखो दिनों जो आप खोले हैं हाँ, वो है ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये तो बूढ़ी। आज ये बांस लग जाना चाहिए पूरा। अब वो समूह की महिलाएं आती हैं तो तबीयत खराब है उनकी, फ़ोन की थी। उसे रा दीजिए, बनवा दे। वही का काम, हाई पिलर तो एकदम बेकार है, वही पिलर का हमने बनवाया है पर्सनल पिलर। मोटरसाइकिल से अगर धक्का मार दीजिए तो मैं पिलर बनवाया हूँ कि 4 आदमी से नहीं उठेगा। कितने का बना? 7-7 फुट। ऐसा है कि एक टाली में ये हमारी नर्सरी तैयार हो गई है, प्राकृतिक। ये उस दिन यहाँ पे की छोड़ दिए थे, ये सड़ नहीं जाएगा लोहा? इसको निकाल लेना था ना, ये सड़ जाएगा पूरा लोहा। जामा तो ठीक है। नमस्कार। ये तो आपने साफ ही नहीं किया जिस हिसाब से होना चाहिए। भैया का करी, हमें कितना काफी जंगल है, का करी बताओ। अरे तो 3 दिन हो गया। कहाँ 3 दिन? कल यहाँ से तो भैया काफ़ी टाइम, ठीक है चलो, लेकिन काम ख़त्म हो जाना चाहिए तब तक। ये बीजामृत का प्रोसीजर जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, आज इसको लगाया गया है ताकि हम लोगों को प्रेरणा भी दे सके और कार्य भी कर सकें। निराश्रित गौशाला की उपयोगिता बढ़ाने के लिए और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्व मुक्त कृषक उत्पादक संगठन, जिसे अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, उनके संयोजन से आज भूपतपुर ब्लॉक जहानागंज में प्राकृतिक केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र, हिमास्त्र, अग्नियास्त्र जैसे फसल सुरक्षा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही जीवामृत और घन जीवामृत के माध्यम से लोगों को खेती के
नए आयाम से जोड़ा जा रहा है। ये हमारा केंद्र है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, एक मुहूर्त प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खेत प्योर रूप से प्राकृतिक है। ये देसी मोरंगा का पेड़ है, केले लगे हुए हैं यहाँ पे, सब्जियां हमारी धीरे धीरे उगने लग गई हैं। और आप देख पा रहे होंगे देसी तौरी में फूल आ गए हैं। प्योर प्राकृतिक है, कोई हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पेट्रोल का संरक्षण हो रहा है। पेट्रोल हम नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी ज़्यादा। जीवामृत इस ट्यूबवेल के पीछे हमने बना रखा है। ये जीवामृत बनाने का प्रोसीजर इस पे किसानों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, जीवामृत। और इसके पीछे छांव में टैंक रखा गया है जिसे कॉटन के कपड़े से ढक दिया गया है। एक जंगली खेती का बहुत ही सुंदर आयाम बनाया जा रहा है। ये हमारा जीवामृत है, ये जीवामृत है जिसको घड़ी की सुई में अब घुमाया जाएगा। तब तक घुमाएगा जब तक इसमें भंवरे ना बन जाए। ये हर 21 दिन में बदला जाता है। ये जीवामृत है। सफाई चल रही है, लताएं वर्गीय सब्जियां लग चुकी हैं, वो जामना शुरू हो गई। ये आंवले का पेड़ है। ये पूरे खेत में कुछ दिनों में इसका रूप बदलेगा। यहाँ पे पंचस्तरीय बागवानी करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए बांस बल्लियों का इस्तेमाल किया जाएगा, मेड़ और कतारों पे खेती की जाएगी। ये कोशिश यात्रा है जो विश्व मुक्त को आगे बढ़ा रहा है। इस वक्त हमने यहाँ पे लगा रखा है देसी गाय का महत्व, देसी केंचुए का महत्व, बहुफसली पद्धति, आच्छादन और घन जीवामृत बनाने का प्रोसीजर। साथ ही साथ फसल सुरक्षा की चीज़ें, नंबर 1 निमास्त्र, नंबर 2 अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 पन्नी यंत्र के साथ फफूंदानाशक। आप यहाँ पे हमारे इसके चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, रक्षक हैं, प्राकृतिक कृषि के रक्षक, क्योंकि गांव में अभी भी लोगों की मंशाएं अच्छी नहीं हैं। ये बीजामृत बनाने का तरीका, ये नर्सरी देसी बीज का जिसे हम प्रकृति से ही लिए हैं, ये नर्सरी है। और ये घन जीवामृत हमारा रखा हुआ है। इस तरीके से अब हमारे पास जो है अभी जो अवेलेबल है, तोरी के फूल आ रहे हैं, कुछ महीनों में लगने लग जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारे देसी रिकोच है, रिकोच के पत्ते हैं जिनको लगाया जा रहा है। ये सफाई हो रही है पूरी, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं तरह तरह के, और ये सफाई कर कर यहाँ पर सफाई की जाएगी। और साथ में इसको यहाँ पे अभी हम पत्ते फेंक नहीं रहे हैं, ये सब के सब जितने भी कचरा है इसको डिकम्पोज करके हम खाद बनाएंगे। क्योंकि प्राकृतिक खेती में कोई भी चीज़ हम फेंकते नहीं हैं, उसके स्थानीय लेवल पे ही रख के उसके पत्तों का इस्तेमाल करके इनका खाद बनाएंगे। ये इस तरीके से सफाई हो गई है हमारा। इस तरीके से इसको एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है पूरा। ये गांव की महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ है। हाँ, और हमारी बहू ने मेहनत किया इसको। हेलो जी, वो
तो मूत्र में होगा ना कि तो गाय का मूत्र और वो देसी गाय के मैं ऐसे मिली है कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे इस सेंटर पे और वो यहाँ पे आकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसे पक्षी पशु हमारे प्राकृतिक केंद्र पे आते हैं और अपने परिवार को आगे चलाते हैं। तब लगता है कि हम वाकई जो कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य है और इसमें ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो साइड दीजिएगा थोड़ा सा। ये है खूबसूरत से, अब इसकी सुरक्षा की जा रही है। ये मोर के अंडे हैं और मोर यहाँ पे अपने अंडे दे गया है। हिदायत दी गई है कि इसमें से बच्चे निकलेंगे तो हम इसका आनंद लेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मोर के अंडे। वेरी गुड। ऐसा मोरवा